नादरीन, क्या आपने कभी सुना है कि कराची का कोई शख्स ये कहे कि कराची की निस्बत सांगड़ में जो सौदे वगैरह हैं ये सस्ते हैं, तो मैं तो सांगड़ जाके रहूँगा। या लाहौर का कोई शख्स ये कहे, या इस्लामाबाद का कोई ये शख्स कहे कि हम लाहौर और इस्लामाबाद की बजाय हम तो भलवाल जाके रहेंगे, क्योंकि भलवाल तहसील में सौदा वगैरह इस्लामाबाद और लाहौर से ज़्यादा सस्ता है। नादरीन, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि बड़े शहर का आदमी छोटे शहर की तरफ चला जाए कि वहाँ सौदा वगैरह सस्ता मिलता है या वहाँ घर सस्ते किराए पे मिलते हैं। हमेशा छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा ये देखता है कि कहाँ पर आमदनी के मौके ज़्यादा हैं और कहाँ पर बिज़नेस में कमाई ज़्यादा है, कि कहाँ पर तनख्वाहें ज़्यादा मिलती हैं, कहाँ पर नौकरी के मौके ज़्यादा हैं। और अगर अपने ही मुल्क में मुंतकिल होने की बजाय लोग किसी दूसरे मुल्क जाना चाहें तो वो ये जानना चाहते हैं कि जापान में कितनी तनख्वाह मिलती है, अमेरिका में कितनी तनख्वाह मिलती है, स्पेन में कितनी तनख्वाह मिलती है। कोई भी शख्स कभी भी पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जाते वक्त ये सवाल नहीं करता कि स्पेन में सौदा कितने का आता है, जापान में सौदा सल्फ कितने का आता है, अमेरिका में ग्रॉसरी और सौदे वगैरह ये कितने के आते हैं। कभी भी कोई इंसान ये सवाल नहीं करता। लोग हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ पर आमदनी ज़्यादा है, कहाँ पर तरक्की के मौके ज़्यादा हैं। तो नादरीन, इसी बुनियाद पर पाकिस्तानी अमेरिका, जापान, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कि वहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा है, वहाँ पर आमदनी के मौके ज़्यादा हैं। वो इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन जाते वक्त सौदा सल्फ की कीमतें नहीं देखते। अगर सौदा सल्फ की कीमतें देखी जाएं तो उन्हें पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। पाकिस्तानी जब अमेरिका के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पहुंचकर सौदों की कीमतों से शहरों के महंगे और सस्ते होने का अंदाज़ा लगाने लगते हैं और हर जगह लोगों को बताने लगते हैं कि फ़लाँ शहर महंगा है, फ़लाँ रियासत महंगी है, वहाँ नहीं जाना, कि लॉस एंजल्स नहीं जाना, कैलिफोर्निया नहीं जाना, वो तो बड़ा महंगा है, वहाँ पेट्रोल महंगा है, वहाँ सौदा सामान वगैरह ख़रीदें वो बड़ा महंगा है, वहाँ मकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में सौदे की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, घरों के किराए देखकर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया को महंगा कहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वहाँ पर किराया अमेरिका से कम है। पाकिस्तान में जो सौदे की कीमतें हैं वो अमेरिका की सस्ती रियासत से भी बहुत कम हैं। पाकिस्तान में घरों के जो किराए हैं वो अमेरिका की सस्ती रियासत के किरायों से बहुत कम हैं। कोई भी पाकिस्तान इसलिए नहीं वापस जाता कि वहाँ पर सौदा, सामान, गैस, घर के किराए कम हैं। लोग अमेरिका में ही रहते हैं क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते वक्त आमदनी देखी जाती है, घरों के किराए और सौदे की कीमतें नहीं देखी जाती। मेरे एक दोस्त कहने लगे कि हमारी रियासत तो बड़ी सस्ती है, वो यहाँ पर आए, यहाँ पेट्रोल डलवाया तो कहने लगे वो इतना महंगा पेट्रोल। मैंने कहा अगर आपका पेट्रोल पंप हो तो इसका मतलब आपने यहाँ अपनी सस्ती रियासत से ज़्यादा कमाया। होटल का बिल देख के कहने लगे ओ इतना महंगा, इतने में तो 4 आदमी खा लेते हैं। मैंने कहा ये देखें, ये इस बात का सबूत है कि अगर आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट हो तो 4 आदमियों के खाने का बिल जो आपकी सस्ती रियासत में यहाँ आपने 2 से ले लिया, तो यहाँ रेस्टोरेंट वाला ज़्यादा कमाता है। ग्रॉसरी का बिल देखकर कहने लगे इतनी महंगी ग्रॉसरी, इससे तो आधी कीमत पर हमारी रियासत में आ जाती है। मैंने कहा ये भी इस बात का सबूत है कि अगर आपने ग्रॉसरी स्टोर यहाँ बनाया हो तो आपने देखें अपनी सस्ती रियासत से दुगना कमाया। आपकी अपनी बातें, आपकी अपनी दलीलें इस बात का सबूत हैं कि यहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा कमा रहा है, दुगने से भी ज़्यादा कमा रहा है। वो पेट्रोल पंप है, उसका रेस्टोरेंट है या ग्रॉसरी स्टोर है, वो आपकी रियासत से दुगने से भी ज़्यादा बिल बना रहा है और दुगने से ज़्यादा कमा रहा है। तो कहने लगे यहाँ तो घरों के किराए महंगे, इससे तो बहुत सस्ता वहाँ पर घर आ जाता है। और भाई वहाँ पर तनख्वाहें भी यहाँ से बहुत कम हैं। ऐसे माहिर मुआशियात की खिदमत में अर्ज़ है कि जो फार्मूला आपने पाकिस्तान से निकलते वक्त बनाया था कि कहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा है, अब अमेरिका पहुँच गए हैं, यहाँ भी यही देखें कि कहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा है।
आपकी सस्ती रियासत में जो आम आदमी को तनख्वाह मिलती है उससे दुगनी से भी ज़्यादा लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में मिलती है। तो आपको ये देखना है कि अमेरिका में किस शहर में नौकरी के मौके ज़्यादा हैं, किस शहर में बिजनेस में कमाई ज़्यादा है। आपको सौदे और घरों की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें नहीं देखनी। तो जनाब 4 करोड़ अफराद कैलिफोर्निया में रहते हैं। वो यहाँ घर भी खरीदते हैं, कारें भी रखते हैं और सौदा सलफ भी खरीदते हैं। आपकी सस्ती रियासत में इतने लोग नहीं रहते जितने लोग न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में रहना पसंद करते हैं। कैलिफोर्निया में मौजूद तकरीबन 47 लाख गरीब अफराद आपकी सस्ती रियासत की तरफ इसलिए नहीं जाते कि वो कैलिफोर्निया के अंदर जो मजदूरी करके पैसा कमा लेते हैं वो पैसा आपकी सस्ती रियासत से दुगने से भी ज़्यादा है। मेरा दोस्त कहने लगा कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में तो हम घर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगाई है। तो मैंने कहा कि अब तक कैलिफोर्निया में तकरीबन 1.5 करोड़ घर तो बन चुके और हर साल हज़ारों नए घर बनते हैं। तो वो लोग कैसे बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी आमदनी ज़्यादा है। आपकी सस्ती रियासत के मुकाबले में उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। मैंने उन्हें एक और मिसाल दी कि मैं लॉस एंजल्स में अगर अपनी तनख्वाह का 10% बचा लेता हूँ और आप अपनी सस्ती रियासत में अपनी तनख्वाह का 10% बचा लेते हैं, तो उस 10% रकम जो मैंने बचाई है और आपने जो बचाई है उस रकम से चल के सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना तो दोनों रियासतों में एक सी कीमत का है। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा सोना खरीद सकता है। मेरी जो 10% रकम है आपकी 10% रकम के से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आमदनी आपकी सस्ती रियासत से बहुत ज़्यादा है। मेरी आमदनी का जो 10% है आपकी रियासत में आपकी आमदनी के 10% से बहुत ज़्यादा है। मैंने उन्हें बताया कि सोने की कीमतें आपकी सस्ती रियासत में और लॉस एंजल्स में एक सी हैं। यहाँ पर आम आदमी अपने 1 महीने की तनख्वाह से जितना सोना खरीद सकता है, आपकी रियासत में आम आदमी अपनी तनख्वाह से उसका आधा सोना भी नहीं खरीद सकता जितना सोना लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आम आदमी अपनी तनख्वाह से खरीद सकता है। आपने अपना मुल्क छोड़ा है ज़्यादा तनख्वाह के लिए, तो आपको वो सस्ती रियासत भी छोड़नी पड़ेगी ज़्यादा तनख्वाह के लिए। आपको लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ही आना पड़ेगा अगर आप बचत करना चाहते हैं ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तनख्वाह, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको ज़्यादा आमदनी हो, तो आपको लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ही आना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि आप तो मुझसे 20 साल पहले अमेरिका आए थे, आप तो आज भी किराए के घर में रह रहे हैं, तो फिर आपने बना क्यों नहीं लिया अपना घर वहाँ पर? और यहाँ पर जिसको आप महंगी रियासत कह रहे हैं, आपके 20 साल बाद आने वाले शख्स ने यहाँ पर घर खरीद लिया है और आप सस्ती रियासत में इस शख्स से 20 साल पहले आए थे, आप अभी तक अपना घर नहीं है बना सके उस सस्ती रियासत में जहाँ पर घर सस्ते मिलते हैं। आपकी सस्ती रियासत में बसें और ट्रेनें क्यों चलती हैं? पेट्रोल तो बहुत सस्ता है, हमारे से आप कहते हैं कि आधी कीमत पे है। हर शख्स गाड़ी पे भी फिर अपनी गाड़ी क्यों नहीं घूमता? ये कौन लोग हैं जो आपकी सस्ती रियासत में बसों और ट्रेनों में बैठते हैं? क्योंकि वो कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि आप गूगल कर लें, अमेरिका में मौसम के एतबार से सबसे बेहतरीन रियासत कैलिफोर्निया है। इससे अच्छी जगह अमेरिका में नहीं है। यहाँ पर नौकरी के मौके भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर बिज़नेस के मौके भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर आमदनी के मौके भी ज़्यादा हैं। जो सस्ती रियासतें हैं उनका फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो रिटायर हो जाते हैं, जो कमाना बंद कर देते हैं। उनकी एक मखसूस बंधी हुई पेंशन आती है, उस वक्त उन्हें सस्ती रियासत का फ़ायदा होता है कि जब वो वहाँ रहें तो वो सस्ते बिल देते रहें, क्योंकि उनकी आमदनी वो एक मखसूस आमदनी उनको मिल रही होती है। नाज़रीन याद रखें, जब तक आप कमा रहे हैं आपको उन्हीं रियासतों में रहना चाहिए जिनको लोग महंगा कहते हैं, आपको उन्हीं शहरों में रहना चाहिए जिनको लोग महंगा कहते हैं। अगर आपकी आमदनी बंद हो जाए और आप एक मखसूस रकम यानी पेंशन और रिटायरमेंट पे गुजार रहे हैं ज़िंदगी, तब आपको सस्ती रियासत में जाना फ़ायदा देता है।
میں ہوں امریکہ سے احمد فراز راؤ۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختصر مگر دلچسپ معلوماتی ویڈیوز۔ ناظرین، اگر آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بٹن پر بھی کلک کر دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔